हेलो डियर स्टूडेंट, हमारी कक्षा 9th की रेमेडियल वर्कबुक के लिए वर्कशीट 1 नंबर देखी हुई। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीन पैसेज आया हुआ है। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे 2 बार इस पैराग्राफ को, तो आपके सभी क्वेश्चन हैं वो सही तरीके से हल होंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। कि द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब आरंभ हुआ था? अभी ब्रोकआउट होता है फैलना 1939 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। ये कवि खुद अपनी भाषा में लिख रहा है। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में असमर्थ था। ए सडन डिमांड, एक अचानक डिमांड हो गई थी, मांग हो गई थी। फॉर टेमरिंड सीड्स, इमली के बीज होते हैं उनकी, इरप्टेड इन द मार्केट, बाजार में। आई यूज टू कलेक्ट सीड्स, मैं हमेशा बीज इकट्ठे करता था। एंड सेल देम, उन्हें बेचता था। टू ए प्रोविजन शॉप, एक दुकान पर। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद की गली में थी। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, एक दिन की जो रकम थी उसका कलेक्शन था वो 1 अन्ना था राशि का। माई ब्रदर इन लॉ, उनका जो बहनोई है उसका नाम था जलालुद्दीन। वुड टेल मी स्टोरी, जलालुद्दीन है उसको लेखक को कहानी बताया करता था। किसके बारे में भी? अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में। ये प्रश्न भी आपने आगे आएगा। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमनी, दिनमनी कोई अखबार का नाम है जिसकी हेडलाइन में मैं उनको फिर ट्रेस करता था, पढ़ता था। नेक्स्ट देखिए भी, आवर एरिया, हमारा एरिया, बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है भी? निर्जन एरिया, बिखरा हुआ। वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध से अप्रभावित था, अनअफेक्टेड, क्योंकि वो आइसोलेटेड था। बट सून इंडिया वॉज फर्स्ट, जल्द ही भारत को बाध्य किया गया टू ज्वाइन अलाइड फोर्सेज, जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी, तो पहला विपदा थी वो क्या थी भी? कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन थी उसको रोका गया था। कहाँ पर रोका गया था भी? रामेश्वरम स्टेशन पर। रोकने के कारण द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर थे उनको बंडल बनाए जाते थे। थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से फेंक दिए जाते थे। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम एक सड़क लगती थी जो कहाँ पड़ती थी? बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी के बीच में एक रोड आती थी रामेश्वरम, वहां पर फेंक दिए जाते थे। दैट फर्स्ट माई कजिन शमसुद्दीन, अब क्या है भी, जो उसका कजिन था शमसुद्दीन, वो हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, वो जो अखबार बांटता था इन रामेश्वरम। टू लुक फॉर, उसने तलाश थी उसे, ए हेल्पिंग हैंड, एक सहायक हाथ की या एक सहायक व्यक्ति की। टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली, कि वो बंडल पकड़े। आई फील्ड द स्लॉट, ये खालिस्तान मैंने भरा, मतलब मैंने ये काम किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अन फर्स्ट माई फर्स्ट वेग्स, शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की मेरी पहली तनख्वाह कमाने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए भी इसमें पहला क्वेश्चन देखिए भी, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू, मैं हमेशा बीज इकट्ठे करता था और कहाँ बेचता था भी? यहाँ पर सी, ऑप्शन सी था आपका, प्रोविजनल शॉप पर बेचता था। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट, द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ पर हुआ था? पैराग्राफ में दिया हुआ है 1939 में। क्या था भी? 1939 में। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट, पहली विपदा क्या आई थी भी? ट्रेन रोकी गई थी। यहाँ पर देखो अपने, ये प्रश्न आया था, यहाँ पर 39 वाला आंसर है। और यहाँ पर क्या है भी? ये प्रोविजनल शॉप उत्तर था एक। और फर्स्ट कैजुअलिटी ये थी, द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट देखिए, आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग अवन मनी फॉर फर्स्ट टाइम, ये ऑप्शन सी होगा, लास्ट लाइन है पैराग्राफ की। अब यहाँ पर क्या है? राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, ट्रू फॉल्स लिखने आपको।
द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1940, 1939 में हुआ था, ये फॉल्स है, चलता ही। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज, जलालुद्दीन था वो बहनोई, वो फिल्मी कहानी बताता था क्या? नहीं, वो वर्ल्ड वार की कहानियां बताता था। यहाँ पर ये क्या आएगा अभी? फॉल्स आएगा। क्या आएगा अभी? फॉल्स। फिल्मी स्टोरी नहीं थी, वॉर की स्टोरी थी। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, ये सही है, ट्रू है, न कजिन था वो। ए डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ 1 अन्ना, एक दिन की उसे कितना रुपये मिलता था अभी? 1 अन्ना, ये ट्रू है। ऊपर वाले फॉल्स है, नीचे वाले ट्रू है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट देम, आपको अपोजिट लिखने। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अफेक्टेड, अब यहाँ पर ये यहाँ से लाइन आपको सेम की सेम लिखनी है यहाँ तक, और जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है अफेक्टेड, इसका विलोम शब्द लिखना है। ये अपने पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा अभी? अनअफेक्टेड आएगा। क्या लगाना है आपको? अन लगाना है। ये लाइन पैराग्राफ में है सेम की सेम, तो अब यहाँ पर अनअफेक्टेड लिखेंगे। आई यूज टू बाई देम फ्रॉम द प्रोविजनल शॉप इन द मस्क्यू स्ट्रीट, यहाँ पर आप देखोगे पैराग्राफ में तो एक वर्ड आया हुआ है सेल, बेचना, और सारा सेंटेंस सेम का सेम लिखोगे। आई यूज टू सेल, ओनली बाई चेंज करोगे और सेम का सेम लिख दो। द लास्ट कैजुअलिटी, यहाँ पर था फर्स्ट कैजुअलिटी, लास्ट की जगह करना है वो फर्स्ट करना है और सेम का सेम सेंटेंस लिखना है। यहाँ से लिखोगे द से, लास्ट की जगह फर्स्ट लिखोगे, कैजुअलिटी केम टोटल यहाँ लास्ट तक लिखोगे। सडन डिमांड फॉर टेमरिड सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट, अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था पैराग्राफ में, आपको बताता हूँ मैं, इरप्टेड शब्द आया था, वो आपको लिखना था। यहाँ पर चेक करो, ये अनअफेक्टेड आया हुआ, ये लिखना था अपने को एक तो, और ये शब्द है इरप्टेड, ये लिखना था। ERUPTED, इरप्टेड इन द मार्केट, यहाँ से स्टार्ट करो, सेम सेम अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, अपनो मिलान करना है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? ब्रोक आउट इन 1939। डिमांड ऑफ फॉर टेमरिड, टेमरिड क्या थे भी? सीड्स थे, सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। माई ब्रदर इन लॉ कौन था भी? बहनोई कौन था भी? जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वार। द फर्स्ट कैजुअलिटी क्या थी भी अपनी भी? कैसे आई थी भी? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, ट्रेन की को रोक दिया गया था, ये आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ फ्रॉम द पैसेज इन बिलो। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस होता है तुरंत, तो आप इसमें क्या लिखोगे भी? अपने पैराग्राफ में आया था सडन, क्या था भी? SUDDE, अनसडन, अचानक, कोई चीज की मांग बढ़ गई थी ना, ऑल एट वंस। और अर्न का मतलब होता है कमाना, यहाँ पर एक अपने वर्ड आया था फैच, FETCH, फैच, ये आपका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको इनको दोबारा व्यवस्थित करना है पैराग्राफ के हिसाब से, कि पहले सेंटेंस कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इसमें देखोगे न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, इसमें स्टार्टिंग में ये आएगा 1 नंबर। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, इसके बाद में आएगा एक डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 अन्ना, ये 2 नंबर आएगा। और शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेग्स, द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, 3 नंबर ये आएगा। फिर क्या आएगा अभी? इंडिया वॉज फोर्स्ड, ये 4 नंबर आएगा। और न्यूज़पेपर हैड टू बंडल्ड, ये 5 नंबर आएगा। और लास्ट शमसुद्दीन हेल्प करता था, ये 6 नंबर आएगा। इस प्रकार 1 1 2, पहले स्टार्टिंग में आप 1 नंबर लिखोगे यहाँ पर इस लाइन में, फिर 2 नंबर लिखोगे, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इस प्रकार आपको लिखना है क्रमबद्ध। नेक्स्ट देखिए भी, अब क्या है भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर सेल द टेमरिड सीड, ऑथर है वो टेमरिड सीड कहां पर बेचता था। इसमें आपका आंसर पैराग्राफ में आया हुआ है, तो आप पहले लिखेंगे करता, द ऑथर, द ऑथर डिड हटेगा तो सेल आ गया जगह भी, सोल्ड बेचता था, द टेमरिंड सीड्स, आप आगे लिखोगे टू ए पैराग्राफ में दिया हुआ है प्रोविजन शॉप, इतना आपका उत्तर यही है, ए प्रोविजन शॉप। वाई वाज द एरिया अनअफेक्टेड बाय द वॉर, अनअफेक्टेड क्यों था भी वो एरिया, क्योंकि आप पैराग्राफ में लाइन देखोगे, यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, सेम की सेम लाइन लिखनी है आपको कि हमारा एरिया था वो क्या था भी, अनअफेक्टेड था। यहाँ से लेके लिखने, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, ये सेम की सेम लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए भी, हु टोल्ड द स्टोरीज टू ऑथर, ये कहानियां कवि को कौन बताता था भी, ये हु हटा दो आप, यहाँ पर जो उनका ब्रदर इन लॉ है कौन भी, हिज या ऑथर्स ब्रदर इन लो, क्या नाम था भी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, इतना लिखो और हु हटा दो, सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, क्वेश्चन नंबर का आप हटा देना। लास्ट देखिए भी, व्हाई वर द न्यूज़पेपर बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, इसका आंसर क्या है अभी, पहले लिखोगे द न्यूज़पेपर लिखोगे यहाँ पर करता, फिर लिखोगे वर बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे बिकॉज, क्योंकि वो रास्ते में क्यों फेंकते थे भी, क्योंकि एक बार ट्रेन क्या कर ली थी भी, रोक ली गई थी। तो आप आगे ये लाइन लिखोगे आप पैराग्राफ में से देखकर, यहां से द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हेल्ड halt एट रामेश्वरम स्टेशन, इतना आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये लाइन भी लिख सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको सारी वर्कशीट का यहाँ पर मिलेगा वर्कबुक का। धन्यवाद।